नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पटवारी कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। अगर आप पटवारी बनने का सपना देख रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें हम आपको पटवारी क्या होता है और पटवारी बनने के लिए क्या करना होगा इसके बारे में विस्तृत रूप से बताने वाले हैं, ताकि आप आसानी से पटवारी के रूप में अपना बेहतरीन करियर बना सके। अक्सर हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करे, अपना बेहतरीन भविष्य बनाए। वही ज़्यादातर लोग पटवारी बनने की चाहत रखते हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी न होने के कारण कई लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। अगर आप पटवारी के रूप में अपना बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी होनी भी बेहद आवश्यक होती है। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन कॉल पर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पटवारी कैसे बने। दोस्तों, पटवारी बनना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी आप यह सपना पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब भी पटवारी के लिए आवेदन पत्र निकाले जाते हैं तो उसमें लाखों लोग आवेदन करते हैं और इसकी परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में इस परीक्षा का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम में सफल होकर एक पटवारी के रूप में अपना भविष्य बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पटवारी बनने के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता क्या रहनी चाहिए। दोस्तों, आप पटवारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना भी अनिवार्य है। इसके बाद आप पटवारी के आवेदन आने पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कई राज्यों ऐसे भी होते हैं जिसमें पटवारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण रखी जाती है। अगर आप इन राज्यों में से आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसके बाद ही आप पटवारी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी बनने के लिए आपकी उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए। दोस्तों, आप पटवारी की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 40 वर्ष तक होनी अनिवार्य है। इसके बाद ही आप पटवारी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आरक्षित वर्गों को उम्र में नियमानुसार छूट देने की प्रावधान होती है। साथ ही आरक्षित वर्गों को इसमें निम्न प्रकार की छूट प्रदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा SC ST वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में 5 वर्ष की छूट प्रदान किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पटवारी पद के लिए राज्य सरकार के द्वारा आवेदन पत्र निकाले जाते हैं, जिसमें कुछ ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप पटवारी की चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और पटवारी बन सकते हैं। इसके लिए आवेदन की जानकारी आपको हम पूरी वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, रोजगार, समाचार आदि के माध्यम से प्राप्त जानकारी एवं जब इसमें आवेदन जारी होती है तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी की चयन प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, जब आप इसमें आवेदन करते हैं तो इसके बाद आपको इसकी चयन प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। इसकी चयन प्रक्रिया 2 अलग अलग प्रकार में रखी जाती है, जिसे क्लियर करने के बाद आप एक पटवारी बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पटवारी के लिए लिखित परीक्षा देना होता है, उसके बाद पटवारी का इंटरव्यू देना रहता है। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी की लिखित परीक्षा कैसे होती है। देखेंगे, जब आप आवेदन करते हैं तो इसके बाद सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा देनी होती है। इस परीक्षा में आपको 200 अंक का पेपर दिया जाता है, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं एवं इस परीक्षा में प्रत्येक सवाल 1 अंक का होता है।
इस परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है एवं इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है। इसलिए इस परीक्षा को क्लियर करना आपके लिए थोड़ा आसान साबित हो सकता है। हालांकि इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी के लिए इंटरव्यू किस प्रकार से दिया जाता है। देखेंगे, जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें एक पैनल के सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपको सही उत्तर देना होता है। इसमें आपके प्रदर्शन के अनुसार आपको अंक दिए जाते हैं एवं इसमें आपको जो अंक प्राप्त होते हैं वो आपको मेरिट में भी जोड़े जाते हैं। इसलिए इंटरव्यू में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब आप दोनों टेस्ट में सफल हो जाते हैं तो इसके बाद एक मेरिट जारी किया जाता है। उस मेरिट में सभी कैंडिडेट को प्राप्त अंकों के आधार पर अलग अलग रैंक दी जाती है एवं इस रैंक के आधार पर ही किसी कैंडिडेट का पटवारी पद के लिए चयन किया जाता है। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए आगे भेजा जाता है। जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो इसके बाद इन्हें संबंधित पोस्ट पर नियुक्ति दिया जाता है। बात कर लेते हैं कि पटवारी का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, पटवारी की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको इसके सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। आखिर पटवारी एग्जाम में आपको किस सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे, तो हम आपको कुछ खास सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं जिसमें से आपको पटवारी की परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है जनरल नॉलेज, मैथ्स, हिंदी, पंचायती राज सिस्टम, कंप्यूटर। दोस्तों, पटवारी की परीक्षा में आपको निम्न सब्जेक्ट से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसकी परीक्षा में सफल होने के लिए पहले आपको इसका सिलेबस अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए और उसके आधार पर ही आपको पटवारी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए ताकि आप आसानी से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी की सैलरी कितनी होती है। देखेंगे दोस्तों कि सभी राज्य में पटवारी पद का वेतन वहाँ के नियम अनुसार अलग अलग होता है। पटवारी बनने के बाद आपको सामान्यतः 5,200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक का वेतन प्रति माह दिया जाता है एवं इसके साथ ही आपको महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता एवं आवास आदि जैसे बेहतरीन सुविधाएं और भत्ते आदि भी प्रदान किए जाते हैं। इनका वेतन समय समय पर बढ़ता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि पटवारी के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखेंगे दोस्तों कि पटवारी कई प्रकार के अलग अलग कार्य करने के होते हैं। इनका मुख्य कार्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा भी इन्हें कई तरह के कार्य करने होते हैं। हम आपको कुछ कार्य बता रहे हैं, जैसे भूमि जमीन के नक्शे का रिकॉर्ड रखना रहता है, आय जाति प्रमाण पत्र बनाना होता है, जमीन का नामांकन एवं हस्तांतरण करना रहता है, किसी भी भूमि संबंधित आपदा से सरकार को अवगत कराना रहता है, विवाद की स्थिति में जमीन का सही नाप करना रहता है, जमीन बिक्री व खरीदी का ब्यौरा रखना रहता है, बुजुर्गों व विकलांग व्यक्तियों की पेंशन शुरू करवाया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग कार्य होते हैं जो कि एक पटवारी को करने के होते हैं। यह बेहद ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। इनके सभी कार्य के बारे में बताना काफ़ी मुश्किल है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो सोशल मीडिया पर शेयर करें एवं चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरे वीडियो में।